यहाँ पे जेबी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 है, और यहाँ पे आपको जेबी की कोर्सेज 600 रुपये से स्टार्ट होती है 80% डिस्काउंट के साथ। यहाँ पे देखिए पहला सवाल है, KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI। समझिएगा, KYC की जो गाइडलाइंस है इसको कौन इशू किया हुआ है, तो RBI ने इसको इशू किया है। तो किस विच ऑफ द अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब KYC गाइडलाइंस को इशू किया गया RBI के द्वारा, किसके तहत। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी बात एक्चुअली सही नहीं है, इसलिए ये चीज़ है। या सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस आर करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई भी एक्ट लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टर्म डिपॉजिट। शब्द का ध्यान दीजिए, नॉट ए फीचर, और टर्म डिपॉजिट का फीचर नहीं है। ए ऑप्शन है मिनिमम पीरियड इज 7 डेज एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स, बोलते कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। बी ऑप्शन टैक्स रिडक्शन एट सोर्स इज टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007। बोला टैक्स डिडक्शन आपको करना होगा एट सोर्स जहाँ भी अमाउंट जो होता है 10,000 से ज़्यादा है, और ये विद इफेक्ट कब से होगा, 1 जून 2007 से। फिर टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मतलब टर्म डिपॉजिट को आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्म डिपॉजिट को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिर डी ऑप्शन है कि आपको द नेम ऑफ द अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन द रिक्वेस्ट। तो डिपॉजिटर्स बोल दो, जो नाम होता है दूसरे इंसान का उसको आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट पे, ऐसा कर सकते हैं। क्या ये सही है गलत है, तो इसमें से इस 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ये जो मिनिमम पीरियड जो बोल रहा है 7 दिन होता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम जो आप टर्म डिपॉजिट बना सकते हैं 10 साल, ये भी सही है। फिर ये जो ट्रांजेक्शन एट सोर्स बोल रहा है 10,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर डेट भी बताया 1 जून 2007 से। फिर तीसरा क्या, टर्म डिपॉजिट जो है वो आप ट्रांसफ़र नहीं होता, ये भी सही है, जिसके अकाउंट है उसी में जाएगा, तो ये भी सही हो गया। जो नाम होगा दूसरे पर्सन का, अदर पर्सन का जो नाम है उसको आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, तो सही है, ये 3 तो सही है, गलत कौन सा था, बी ऑप्शन था, इसलिए बी को टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, the receivables of which loans and obligations are put together and distributed amongst investors in which of the following। बोलते जो रिसीवेबल्स, जो पैसा आपको मिलता है कई तरह के लोन्स का या ऑब्लिगेशंस का, जहाँ हम एक साथ उसको डालते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर के साथ, या किस में होगा वो। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सिक्योटाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। जो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आपका सिक्योटाइजेशन हो जाएगा। क्यों, कि जो रिसीवेबल्स यानी जो पैसा, जो लोन आप जो होता है, लोन को हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, दूसरे थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। किसको सेल करते हैं, सिक्योटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम लोग सेल करते हैं, यानी हम SCARC बोल के कंपनी होती हैं, उसको हम लोग सीधा सीधा ये सेल कर देते हैं। ठीक है, वो हमें पैसा दे देती है लोन को, खास करके जो बैड लोन होते हैं उसको, और फिर वो अपने इन्वेस्टर्स को वो फर्दर सेल करती है, उसके लिए एक यूनिट बेच, जितना लोग खरीदेंगे उसको यूनिट वाइज वो सेल करती है, जिसको हम सेक्टाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 4, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल इनवॉइस आर असाइंड बाय द सेलर in favor of a third party. Such purchase of receivables by the said third with or without recourse is called। बोलता है जहाँ पे आप ऑब्टेन करते हैं कैश को क्रेडिट सेल्स के लिए, जो कि ड्यूली एक्सेप्ट किया जाता है डोमेस्टिक सेल इन्वाइसेस के ऊपर, जो कि असाइन किया जाता है सेलर के ऊपर थर्ड पार्टी की फेवर में, इस तरह का परचेज जो होगा रिसीवेबल्स द सेड थर्ड या विदाउट रिकोर्स में, विथ या विदाउट रिकोर्स में से क्या बोलेंगे। अब समझिए क्या है, क्रेडिट सेल्स को आप कैश में ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल इनवॉइस आ गया पिक्चर में, उसको असाइन किया गया है सेलर के द्वारा किसी थर्ड पार्टी के फेवर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है क्या, सिक्योटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफेटिंग। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फैक्टरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
टेली बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बोलते हैं टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटी होता है ये प्रोवाइड करता है कौन, बैंक प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, बैंक कंप्यूटर्स की हेल्प से, जो कि बेस्ड होगा क्या चीज़ के ऊपर। ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। देखिए टेली बैंकिंग जो होता है उसमें क्या चीज़ होता है, आप क्या करते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर होगा और टेलीफोन होगा और आप बोलते हैं, यानी वॉइस प्रोसेसिंग होता है बेसिकली, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन ए मार्केट प्लेस टू। बोलते हैं जो ई कॉमर्स होता है वहाँ जो कंज्यूमर होते हैं वो मूव करते हैं फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस की तरफ, ठीक है। ए ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट ए फार ऑफ प्लेस, स्टोर जो होता है सेलर को बहुत दूर लोकेटेड होता है। बी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेस, सी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, मतलब जो स्टोर होता है सेलर का वो बायर के घर के आसपास होता है। डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारे ऑप्शन सही है। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन कि स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब समझिए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो बैंक का जो लोन होता है, ठीक है, वो क्या है। ए ऑप्शन है एनबीसी प्लस एफसीएनआर डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन हो जाएगा एनबीसी एनबीसी माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी, फिर डी ऑप्शन है एनबीसी माइनस एफसीएनआर डिपॉजिट्स। तो क्या हो गया आपका रजिस्टर्ड नेट बैंक क्रेडिट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसमें हो जाएगा एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, ठीक है, यानी सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल। अब समझिएगा बात यहाँ पे, इंडियन बैंक जहाँ इंक्लूड किया गया है प्राइवेट बैंकों को भी, उसके लिए कौन सा टारगेट जो है वो नॉट एप्लीकेबल, यानी उसके लिए टारगेट ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कौन सा है वो। ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट जो हो जाएगा 40% ऑफ एनबीसी है, बी ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर लोन 18% ऑफ एनबीसी है, सी ऑप्शन हो जाएगा वीकर सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी है, डी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसी है। बोलते हैं जो इंडियन बैंक होता है जहाँ प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यहाँ पे कौन से टारगेट एप्लीकेबल नहीं है। देखिए तो इस केस में जो ओवरऑल टारगेट जो होगा 40% है, एग्रीकल्चर लोन्स के टारगेट 18% है, ये भी सही है, ठीक है। फिर वीकर सेक्शन का 10% ऑफ एनबीसी है, ये भी सही है, पर यहाँ पे स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का 10% ऑफ एनबीसी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोवर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। बोलता है मैक्सिमम लोन क्या होगा जो कि आप सैंक्शन करेंगे बोरोवर को अंडर रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर में। ए ऑप्शन ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नॉन सेलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। तो यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ₹10 लाख, ठीक है। जो मैक्सिमम लोन होता है जो सैंक्शन किया जाता है बोरोवर के साइड से रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर में क्या है, ₹10 लाख है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर क्या चीज़ नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड करता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। तो यार नेट वर्किंग कैपिटल जो स्टैंड करता है वो हो जाएगा सही ऑप्शन सी, कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज है बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली ये सही ऑप्शन नहीं होगा इसमें, नेट इसका हो जाएगा जो वर्किंग कैपिटल आप बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, बाकी इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं है। तो आप बोल सकते डी ऑप्शन से हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और अगर आप प्रॉपर जेआईबी का कोर्स करना चाहते हैं, दो तरह का कोर्स है हमारे पास जेआईबी का,
पीपीटी कोर्स है, कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोर्स वो है जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। फेस टू फेस वो होता है जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ। नेचुरल सी बात है कि ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ये फर्स्ट टाइम में आप इसको पास कर जाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें है कि इसमें बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, ताकि आप 100% पास करें। तो इसमें सबसे बड़ी बात है डेप्थ इन्वॉल्व है, डेप्थ में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा सेलिंग की कोर्स, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। अब मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक कोर्स करने की रिकमेंडेशन दूंगा। तो दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स होता है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई पेपर करिए, पेपर 1 करते हैं प्रिंसिपल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे अकाउंटिंग, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 3 करते हैं लीगल, उसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, उसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 968512 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है।